बच्चे आज आपको हम टॉपिक बताने वाले हैं। ग्राफ जो आता है इससे 5 मार्क्स का मैथ का पेपर आता है। ठीक है बच्चों, समझना ये यहाँ से 5 नंबर बच्चे बहुत श्योर है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ग्राफ हम लोग बनाते हैं कैसे 5 मार्क्स में जो आता है क्वेश्चन। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ बनेगा बच्चा? रैखिक समीकरण का। किसका बच्चे? रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे कि दो वेरिएबल वाला होता है, एक्स एंड वाई वाला वेरिएबल का जो आता है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं ना। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ग्राफ में मेन बातें हैं बच्चा, हमको समझना पड़ेगा कि ग्राफ में क्या क्या चीज होता है। तो आप पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ये छोटे से छोटे पार्ट में। देखो, अगर एक हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं ना बच्चा, ये खड़ी रेखा है और ये सोया हुआ रेखा है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो ये जहां दोनों कटता है उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ये जो सोई हुई रेखा है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। इसको एक्स से और इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? इसको एक्स से, इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये हमारा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु को 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाई है और इसको बोलते हैं बच्चे वाई डैश। ठीक है, ये 4 टुकड़े में बटा हुआ है बच्चा। 4 टुकड़े में जो बटा हुआ है इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है बच्चा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो ये बच्चे, ये क्या हमारा दाहिना तरफ है और ये क्या है? बायां तरफ है। ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। जहां डैश का मत समझना है कि बदमाश बच्चा, एक अच्छा बच्चा होता है, एक बदमाश बच्चा होता है। जो जो साफ सुथरा है उसके ऊपर कुछ खराबी नहीं होगी। देखो ये है ना, ठीक है। तो ये हम समझना, ये दाईं ओर जाओगे तो हमारा क्या होता है? साइन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना, दाईं ओर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर ऊपर की ओर जाओगे तो भी हमारा वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। डैश की तरफ आओगे तो बाईं ओर आओगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, मान माइनस में। ठीक है, और नीचे की ओर आओगे तो बच्चे वो भी मान क्या हो जाएंगे? नीचे की ओर निगेटिव हो जाएगा। इसको याद रखना। तो इस तरह से जो x का वैल्यू इस तरफ जितना भी आएगा सब पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चा इसका क्वाड्रेंट क्या बन गया? जहां पे x अक्ष, यानी कहने का मतलब है ये x है और ये y है। मान लो ये y है, जहां पे x और y आके मिलता है उसको बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। क्वाड्रेंट जहां x को पहले लिखा जाता है, y को पहले बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ? y का वैल्यू हुआ। तो दोनों पॉजिटिव, तो यानी हम लोग सिंबल में क्या होगा? एक्स वाई। तो यानी ये हमारा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो गया। x और y का मान दोनों क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। प्रथम चतुर्थांश में बच्चे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में क्या बच्चा? x का मान सर नेगेटिव है, x का मान सर नेगेटिव है, y का मान क्या है? पॉजिटिव है ना। y का मान क्या होगा? इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। तृतीय क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं बच्चे? इसमें हम लोग देखने को मिल रहा है इसमें कि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यानी x का भी वैल्यू नेगेटिव, y का भी वैल्यू निगेटिव। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा बच्चा? कि इसमें देख रहे हैं कि सर y हमारा निगेटिव है और x क्या हमारा पॉजिटिव है, यानी x का मान क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये चतुर्थांश की बातें हो गई। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको, बोले कौन सा क्वाड्रेंट में पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, अगर मान लो 2 और -5 दे दिया, तो अब यहां हमको बोलेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो क्या बताओगे? ये पहला वाला जो वैल्यू होता है बच्चा x का मान होता है और दूसरा वाला जो होता है बच्चा वो किसका होता है? y का होता है। तो यानी हमारा y निगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो देखो बच्चे किस में है? तो ये हमारा x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी किस में आ गया? ये चतुर्थांश में आ गया। इस तरह से हमको पता लगाना होगा ये चीज। अब यहां से अब एक बात समझो बच्चा, ये जो x अक्ष है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कोटि। y अक्ष के मान को क्या बोलेंगे? कोटि। तो अब कहेंगे सर भुज और कोटि बहुत कंफ्यूजन। एक अभी सर देखो, ये मान लो तुम है, ये तुम्हारा सर है और ये पैर है, ये दोनों हाथ है। इन दोनों हाथ को अगर फैला दो तो ये क्या हमारा हो जाएगा? सीधा रेखा बन जाएगा। तो याद रखना, भुज मतलब भुजा, हाथ हो गया मेरा,
और सर हमारा क्या हो गया, कोटि। सर और पाँव क्या हो गया, कोटि हो गया। तो बताओ इसमें से भुज क्या हो गया, भुज सर हमारा हो गया 2, और कोटि क्या हो गया, इसमें से कोटि हो गया हमारा -5, याद रखना। ठीक है, भुज क्या हो गया, 2 हो गया, समझे। इसमें भुज क्या हो गया बच्चा, 2 हो गया, और कोटि क्या हो गया, -5 हो गया। क्लियर है, यहां से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब बातें आती है कैसे इसका रिप्रेजेंट कैसे करें, कॉन्सेप्ट हमारा समझ लेंगे कि जब ग्राफ को, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अब आते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ में रखे नोटेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना ये हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है हमारा बच्चे, वाई, सॉरी ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष, खड़ा रेखा वाई अक्ष है। ये हमारा एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ, ये हमारा क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ। ठीक है बच्चा, जब भी हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, मूल बिंदु से। कहां शुरू करेंगे, मूल बिंदु से जाएंगे, हमेशा इस बात को याद रखना, मूल बिंदु से जाएंगे। अगर हम इधर काउंटिंग करना शुरू करें कहां से जाएंगे, इधर से 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, इधर जाएंगे कितना आएंगे, -1 -2 -3 -4, इधर भी जाएंगे सो ऑन, इधर आएंगे -1, इधर आएंगे -2 -3 -4 सो ऑन। इस आगे जा सकते हैं हम लोग, आगे ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से आप कह सकते हैं आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सपोज दैट हमको ये इसको रिप्रेजेंट करना है, ये वाला वैल्यू को ग्राफ में दिखाना है। तो बच्चे देखो x का मान क्या है, 2, तो x का मान पॉजिटिव है निगेटिव, सर पॉजिटिव है, धन में है तो इधर आएंगे। y का मान क्या है, -5 है, y ऊपर में प्लस में है और नीचे में माइनस में है, -5 सपोज दैट आपका यहाँ पे आ गया। तो क्या करोगे, x का मान 2 है तो 2 से 5 की ओर आओगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू इसका मान और ये जो मान है मिला, ये 2 और -5 का क्वाड्रेट हो गया। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, -2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, -5। क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका क्या, 2 और -5। क्लियर है, तो ये चीज हो गई हमारी ये। अब बात आती है कि सर कि इसको, अब यहाँ तो समझ में आएगा, रिप्रेजेंट करने समझ गए, इसको ग्राफ का क्या था समझ में आ गया मोटे मोटे। अब बात है सर 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, बट अब आता है सर 5 नंबर का क्वेश्चन। सपोज दैट हमको एक क्वेश्चन देता है क्या, 3x - y = 5, और क्या दिया, x + 2y = 7, ऐसा दे दिया। अब इसको बोला कि इसका आलेख बनाए, आलेख विधि से हल करें। किस विधि से, तो आलेख विधि से हल करें। तो कैसे करोगे बच्चे, तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन कैसे करना है समझना है बात को। सबसे पहले सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग, इक्वेशन को लिख लेंगे, 3x - y = 5, x + 2y = क्या हो जाएगा, 7। तो इसको मान लेंगे हम लोग 1 नंबर, इसको बच्चे मान लेंगे हम लोग 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में बच्चे क्या है हमारा, देखो 3x - y = 5, ये हमारा है। तो यहां से क्या करना है हमको, x या y का मान निकालना है पहले। तो ये देखो बच्चे क्या है, अगर इसको हम लोग इसको उधर लेके जाएं, ये वाला माइनस में है, इसको इधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, इस 5 को उधर लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर इसको उधर लेके जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है। अब ये 3x ऑलरेडी प्लस में है तो 3x लिख दो। अब इसको इधर लेके आओ तो माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना होगा, है ना। इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और यहां ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। ठीक है बच्चा, अब यहां हमको जो इस तरफ दाएं तरफ देख रहे हैं बच्चे, ये इसमें हमको वैल्यू को रखना है। अब x का मान हम लोग क्या रख सकते हैं सर, x का मान को हम लोग 0 रख सकते हैं। अगर x का मान 0 रखते हैं तो y क्या होगा, 3 × 0 - 5, अर्थात 0 - 5 अर्थात -5 आता है। तो x का मान रखे थे 0 तो आया हमारे पास -5 आ गया, है ना।
अगर x का मान बच्चे इसमें हम लोग 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा बच्चा इसमें हमारा, तो 3 इंटू 1 माइनस 5 अर्थात 3 माइनस 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2, है ना। तो क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो आया माइनस हमारा 2। अब उसी तरह बच्चा हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या होगा 2 से, है ना। समीकरण 2 में क्या है बच्चा, x प्लस 2y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। तो बच्चे इसमें क्या होगा, अब x का मान फ्री है हमारा, x का मान क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो, 7 माइनस 2y। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा, अब दाईं तरफ y का वैल्यू को रखेंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे डब्बा बनाओगे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, y का मान को रखना पड़ेगा। तो अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा, 7 माइनस 2 गुना 0। तो क्या होगा, 7 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा सर। तो y का मान क्या रखे थे 0, तो इसका मान आया 7, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान को अगर हम लोग रखते हैं 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुना 2, 7 माइनस 4 बराबर हो जाएगा हमारा 3। क्या रखे थे y का मान 2, तो आया हमारा 3। बच्चे देखो, हम लोग जब मान निकालते हैं ग्राफ, है ना, ग्राफ को सॉल्यूशन में हमको इन सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इससे है और इससे है। इस चीज को याद रखना, ग्राफ में हमको यही रिप्रेजेंट करना है बनाने में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चे हम लोग निकाले थे, पहला इक्वेशन हम लोग ये निकाले थे और दूसरा इक्वेशन में वैल्यू ही निकाले थे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। पहला देखो, x का मान 0 है और y का मान -5 है। तो बच्चा यहाँ देखोगे x का मान हमारा क्या हो गया 0 और वहाँ y का मान क्या, -5। ऊपर तो जा नहीं सकते प्लस में, नीचे में, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो गया, 0 और -5। अब दूसरा वैल्यू क्या है बच्चा, 1 और -2, है ना। x का मान 1 है, y का मान क्या है हमारा, y का मान -2 है। तो हमारा क्या हुआ, देखो 1, इसके ठीक सामने हम लोग यहाँ पे आएंगे, 2 के ठीक सामने में क्या हो जाएगा हमारा 1 और -2। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चे, मिला देंगे। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्केल से क्या खींच के क्या करोगे, इसको मिला दोगे और यहाँ लिखोगे पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चा, x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 0। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा। तो y का मान पूरा यहाँ 0 से चल के आएंगे 7 के पास, तो हमारा यहाँ बन गया। तो ये लिखेंगे सर क्या, 7 और 0। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, देखो x का मान 3 है, y का मान 2 है। तो बच्चे x का मान 3 और y का मान 2 ऊपर यहाँ आ गया, तो लिखेंगे सर यहाँ पे 3 और 2। अभी क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे बच्चे, मिला देंगे, है ना। आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे इन दोनों को। और ये इस तरह से बच्चे आपके क्या हो गए, ग्राफ आपके बन गए। अब इन दोनों को मिलाए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा किस इक्वेशन का मान है। एक पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, इसमें कुछ कुछ बातें हमको ध्यान रखने वाली बात है। हमारे पास पूरा पॉइंट्स दर्शाया होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट का मान क्या है, कौन सा पॉइंट का मान क्या है, ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें बच्चे ओवर राइटिंग एकदम नहीं करना है, एक बार स्केल से खींचना है और पेंसिल का यूज करके बनाना है। इस तरह से आप अगर इसको बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर बच्चे बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चा, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह से अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला पाए।